हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आप सभी लोगों को ये स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th का समांतर श्रेणी का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि किसी एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। किसी एपी में प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा जो पद है वो 14 और 18 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि प्रथम 51 संख्या का योग ज्ञात करनी है जिसका दूसरा और तीसरा, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से कितना है 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा जो पद दिया हुआ है वो कितना है 14 और 18। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहते हैं, कोई भी संख्या हो 8, 16, 24, 32, इस तरह से कोई भी संख्या है और इस संख्या में कितने पद, ये हम एग्जाम्पल दिए और इस सवाल पर बिठा करके देखते हैं। प्रथम 51 पदों का योग, यानी कि 8, 16 ऐसे करते हुए कहाँ तक के जाना है 51 पदों तक और उसका योग ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर कहता है दूसरा और तीसरा पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा पद, ये दिया हुआ है कितना 14 और 18। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, जैसे कि पहला पद क्या होता है जानते ए, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। यानी कि दूसरा पद कहता है तो दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी और तीसरा पद क्या होता है a प्लस 3d। यानी a प्लस डी और a प्लस 3d का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14 और 18। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रश्न में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है दूसरा पद, कहता है ना दूसरे और तीसरा। तो दूसरा पद कहता है ऐसे ही बना सकते हैं, n के मान 2 कहता है और इसमें tn का मान जो कहता है वो कितना है, तो दूसरा है तो tn का मान 14, इस तरह से। और इसी में एक और दिया हुआ है n का मान 3, तीसरा पद, और तीसरा पद कितना कहता है 18, 10 = 18, इस तरह से। तो इस तरह से इसको हम केस 1 लेते हैं, मानते हैं केस 1 और इसको केस 2, या शर्त 1 शर्त 2, दोनों शर्त मान लेते हैं। किसी भी तरह से बना सकते हैं, शर्त 1 मान करके, शर्त 2 मान करके, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि a प्लस डी = इतना। तो ये हम समझाने के लिए बताएं। तो यहाँ पर n बराबर 2 और tn बराबर 14 रखते हैं तो आप जानते हैं tn का फार्मूला जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। t n के मान कितना रखना है तो आप कहेंगे 2, तो n के जगह पर 2, a के मान दिया हुआ नहीं है, n के मान 2 रखेंगे तो 2 - 1 और d का मान कितना हो जाएगा वो भी नहीं दिया हुआ है। तो ये t2 जो है दिया हुआ है कितना है दूसरा पद तो 14, a प्लस 2 में से 1 घटाएंगे तो कहेंगे 1d। इसको सीधा करके लिखना चाहे तो a प्लस डी = 14, समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार से देखेंगे, इसी प्रकार से केस 2 में, इसी प्रकार से केस 2 में n = 3 और tn जो दिया हुआ tn कह सकते हैं या t3 दिया हुआ कितना दिया हुआ 18, तो tn = 18। इसका फार्मूला क्या होगा तो tn = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। n का मान कितना है तो आप कहेंगे n का मान 3 है, a का मान कितना है वो दिया हुआ नहीं है, ये प्लस है तो प्लस, n का मान, तो n का मान दिया हुआ है 3, तो क्या लिखेंगे n के जगह पर 3 - 1 इंटू में d। t3 का मान आप देखेंगे कितना है 18 = a प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो कहेंगे 2d। इसको अगर हम सीधा करके लिखना चाहे इसको हम तो क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d = में 18, a प्लस 2d = 18। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। कितना माने समीकरण 2। इसी प्रकार आगे जब हम बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या चीज, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर
ध्यान दीजिएगा, समीकरण एक में से समीकरण दो को क्या करते हैं, घटा देते हैं, या समीकरण दो में से एक को घटा देते हैं। यहाँ पर दो में से घटाते हैं ताकि घटाने में हमको सहूलियत हो, आसान हो, आप लोगों को भी आसानी हो, इसलिए समीकरण दो बड़ा है और समीकरण एक छोटा है। एक में से भी दो को घटा सकते हैं और दो में से भी एक को घटा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दो में से एक को घटा देते हैं, ऐसे एक में से दो भी घटाया जा सकता है। तो समीकरण दो कितना है, तो समीकरण दो में से एक को घटा, समीकरण दो कितना है, तो आप कहेंगे a प्लस 2d इजकल टू 18 है। और समीकरण एक तो कहेंगे a प्लस d इजकल टू 14। इसको घटा देते हैं, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस संख्या है तो माइनस, घटाने तो जानते ही हैं, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि a प्लस में a माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। और यहाँ 2d प्लस में है और a को d माइनस में है, ये d माइनस में और 2 d प्लस में, 2 d में से a को d घटाएंगे तो बचेगा क्या चाहिए, a को d इजकल टू, और 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। इस तरह से d का जो मान आया वो 4 आया। तो d का मान 4 आया तो लिख देंगे समीकरण एक में, या दो में भी रख सकते हैं, एक में d इजकल टू 4 रखने पर, समीकरण एक में d का मान 4 रखना है। तो समीकरण एक कितना है, तो आप कहेंगे एक है a प्लस d इजकल टू 14, यही है समीकरण एक में रखना है। और समीकरण एक कितना है, a प्लस d इजकल टू 14, तो a प्लस d इजकल टू कितना लिखे 14, a प्लस और d के मान कितना है, तो आप कहेंगे d का मान 4 है, तो d के जगह पर 4 लिखते हैं, इजकल टू में 14, a इजकल टू और प्लस 4 है, उस तरफ ले जाएंगे तो आप कहेंगे -4, और तो 14 में से 4 घटाएंगे तो 10। इस प्रकार से कहेंगे, इस प्रकार से a इजकल टू आया 10, आप लाइन से लिख सकते हैं इसको, लाइन से a इजकल टू 10, लेकिन जगह नहीं है इसलिए हम इसको, जगह थोड़ा कम है इसलिए लाइन से ऐसे लिखते हैं, a इजकल टू 10 d इजकल टू 4। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रथम 51 पदों का योग पूछा है, 51 पदों का योग पूछा है। तो 51 पदों का योग कैसे निकाल सकते हैं, तो जस्ट एक मिनट हुआ था, लाइट कट गया था। तो यहाँ पर देखें a इजकल टू 10 d इजकल टू 4 और प्रथम 51 पदों का पूछ रहा है, यानी कि n का मान 51, और क्या ज्ञात करना है, योग, n के मान 51 और योग पूछता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है Tn का Sn का फार्मूला। S n का मान कितना है, तो आप कहेंगे 51, तो S 51 इस तरह से लिखेंगे, छोटा ही, n के जगह पर क्या, तो n के जगह पर 51 और बटा में 2, कोष्ट, यहाँ 2 है तो 2, और a का मान यहाँ पर 2 के बाद क्या, a का मान कितना है 10, तो गुना में 10, प्लस है तो प्लस, n का मान कितना है, तो आप कहेंगे n का मान 51 है, तो लिखेंगे 51 माइनस 1, और d का मान कितना है, तो d का मान कहेंगे 4, कोष्ट बंद। तो जगह 51/2, ये जगह 10, 2 में 10 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 20, प्लस 51 में 1 से गुना करेंगे तो कहेंगे 50 गुने में 4। ठीक है, इसी को ऊपर से लिखते हैं ताकि क्लियर ढंग से हो, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाइन इसी तरह से आप लोग उतारेंगे, लाइन से सीक्वेंस में इसी तरह से नीचे की ओर, लेकिन अब ये बात यहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो लिखेंगे 51/2 इंटू 20 प्लस 50 गुने 4, ये सिर्फ ये संख्या को, ये जो था उसको हम सिर्फ ऊपर लिख दिए। तो देखिए इसको कैसे बनेगा, ये 51/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 20 प्लस 50 में 4 से गुना करेंगे तो अब जानते हैं 200 होगा, कोष्ट बंद। ये हो जाएगा 51/2 कोष्ट, ये 200 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 220। ठीक है, और 2 से जब इसको काटेंगे तो 11 दूना 22 होता है, जानते हैं 2 से 11 बार में, और एक 0 है तो एक 0 भी हो जाएगा, यानी कितना आएगा 51 गुने 110, 51 और गुना में 110। जब इसको गुना करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा 51 तो 1 5 1 6 1 5, यानी 561, और एक 0 था तो एक 0 बिठा देते हैं। इस तरह से 51 पदों का जो योग हुआ वो कितना आया, 5610 लिख सकते हैं। अतः 51 पदों का योग 5610 होगा।
यानी 51 पदों का योग जो होगा वो 5610 होगा। ठीक है, तो आप लोग इस सवाल को नोट कीजिए, कहीं पर अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अब देखिएगा समझिएगा कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। प्रथम 7 पदों का योग, यहाँ ध्यान रखिएगा, जो किसी एपी है, ध्यान थोड़ा सा यहाँ पर समझने के लिए बताते हैं कि मान लेते हैं कोई भी एपी हो, कोई भी संख्या हो, जैसे कि 10, 12, 14, 16, इसी तरह से। तो प्रथम 7 संख्या का, कितनी संख्या का रहा, 7 पदों का, यानी कि प्रथम 7 पदों का योग जो दिया हुआ है कितना, 49 दिया हुआ है। 7 पदों का योग पूछ रहा है, दिया हुआ है, पूछ नहीं रहे, दिया हुआ 49 है। और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। और इसी तरह से प्रथम 17 पदों, ये प्रथम 7 पद का, ये प्रथम 17 पदों का योग कितना है, 289। तो कहता है n पदों का योग, यानी कि संख्या अगर n पदों तक जाए, n तक जाए, 2, 4 जो भी श्रेणी हो वो n तक जाए, तो श्रेणी का योग कितना होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल को, इसको मिटाते हटाते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि S7 इजकल टू 49, S7 इजकल टू 49, S7 या 7 पदों का योग 49, यानी कि n का मान दिया हुआ है, तो कहेंगे अब 7 है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको, इसमें दो शर्त में बनेगा, यानी कि 2 श्रेणी बनेगा। तो इसको केस नंबर 1 मान लेते हैं, प्रथम केस या प्रथम शर्त। तो इसको केस नंबर 1 मानते हैं, केस 1 में। तो इसको Sn दिया हुआ, तो Sn का फॉर्मूला होगा, क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा। उसके बाद n का मान कितना है, तो कहेंगे n का मान 7 है, तो n के जगह पर 7 इजकल टू n का मान कितना है, तो आप कहेंगे 7/2, कोष्ठ बंद। उसके बाद 2 है, a का मान तो दिया हुआ नहीं है, तो a ही हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। n का मान कितना है, तो कहेंगे n का मान 7 है, तो क्या लिखेंगे 7 - 1 इंटू, और d का मान कितना है, तो d का मान भी दिया हुआ नहीं है, इस तरह से ये हो जाएगा। तो जगह S7 इजकल टू, अच्छा यहाँ पर S7 का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना है 49, S7 का मान कितना है 49, ये हो गया 7/2, ये हो जाएगा 2a, और 7 में से 1 घटाएंगे तो कहेंगे 6d। अब क्या करेंगे, 49 और 7/2 है, इधर गुना में है, ये संख्या को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2/7 हो जाएगा। 7/2 इस तरफ लाएंगे, 7/2 गुना में इस तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। और जानते हैं कि बटा में जो हो वो उल्टा हो जाएगा, 2/7। इधर कितना है, तो आप कहेंगे इधर है 2a प्लस में 6d। अच्छा 7 से 49 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 7 बार में। 7 से 49 कितने बार में कटा, 7 बार में, और गुने में 2 इजकल टू। अच्छा ये दोनों में से कॉमन निकलेगा, कौन सी संख्या कॉमन निकलेगा, तो आप कहेंगे 2 कॉमन दोनों में से निकल जाएगा। तो 2 इसमें से कॉमन निकले तो बचा क्या चीज, तो कहेंगे a। और 2 के पहाड़ा क्या बार में 6 आता है, तो कहेंगे 3 बार में, यानी कि 3 बचेगा। ठीक है, अब जानते हैं ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 7 इजकल टू a प्लस 3d। अगर इसको सीधा करना चाहे तो लिख सकते a प्लस 3d इजकल टू 7, इसको समीकरण 1, इसको क्या मान ले, समीकरण 1। तो इसको समीकरण 1 है। और अब इसमें एक और केस दिया हुआ था, एक और शर्त दिया हुआ था, इसमें लिखते हैं शर्त या केस नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए 7 पदों का योग 49 है, तो इस तरह से लिखे 7 पदों का योग 49, और ये इस तरह से एक समीकरण निकाल दिए। इसी में दूसरा कहता है प्रथम 17 पदों का योग 289 है, प्रथम 17 पदों का योग। अब 17 पदों का योग कहता है, यानी कि A17 इजकल टू दिया हुआ है कितना, 289। A17 का लिखे क्योंकि Sn दिया हुआ, योग दिया हुआ, क्लियर। तो A17, तो आप कहेंगे n का मान कितना होगा, तो 17। तो देखिए सवाल को बनाते हैं, Sn इजकल टू हो जाएगा फार्मूला n/2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जानते हैं फॉर्मूला। एस n के मान कितना है तो आप कहेंगे 17 है n का मान, तो n का मान कितना है तो 17 और बटा में 2 है तो 2 हो जाएगा। कोष्ट 2, a का मान तो दिया हुआ नहीं है, n का मान कितना है तो आप कहेंगे 17 माइनस में 1 और कोष्ट में कितना हो जाएगा d, ठीक है। तो हो जाएगा S17। अब देखिए S17 का मान कितना है तो S17 का मान है 289, 289। ये कितना आ जाएगा 17/2। कोष्ट ये हो जाएगा 2a और 17 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा तो आप कहेंगे 17 में से घटाएंगे तो 16d हो जाएगा। चलिए 289 इस 17/2 के इस तरफ लाएंगे तो कहेंगे 2/17 हो जाएगा। बचेगा कितना तो कहेंगे 2a प्लस 16d, ठीक है। 2a और ये में 16d। अब देखिए 17 से 289 कितने बार में कैंसिल होगा तो कहेंगे 17 का, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी कि 17 से 289 कितने बार में कटेगा 17 से 289 17 बार में। तो क्या बचा यहाँ 17 गुने में 2। अब कहेंगे क्या इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है तो बिल्कुल सही, 2 निकल जाएगा कॉमन। तो बचेगा क्या a प्लस और 2 8 16 यानी 8d, ठीक है। अब देखिए ये 2 से ये वाला दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, दोनों 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज 17 इजकल टू a प्लस 8d, यानी कि अगर हम लिखना चाहे तो a प्लस 8d इजकल टू 17 समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। अभी दोनों समीकरण को मिला करके a और d का मान निकालेंगे, जैसा कि पिछले सवाल में आप देखें और पिछले कई सवालों में आप लोग ऐसा निकालने के देख चुके हैं। तो एक काम करते हैं, ये छोटी समीकरण है, ये बड़ी समीकरण है, तो एक काम करते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। ऐसे समीकरण 1 में से भी 2 को घटाएंगे तब पर भी आंसर आएगा, लेकिन हम आसानी के लिए क्या करते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 क्या है a प्लस 8d इजकल टू 17। समीकरण 1 क्या है तो a प्लस 3d इजकल टू 7। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। 8 को d में से 3 को d घटाएंगे, 8d प्लस में 3d माइनस में, 8d में से 3d घटाएंगे तो बचेगा 5d इजकल टू, और 17 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10, तो हो जाएगा d इजकल टू 10/5। ये 5 जो है बटा में चल जाएगा, तो 5 से 10 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 2 बार में, तो d इजकल टू कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से d का मान जो आया वो 2 आया। हमको लगता है कि शायद इसमें जगह जो है अब कम पड़ेगा, तो इसलिए अब छोटे छोटे अक्षरों में लिखेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो d का मान 2। अब एक काम करेंगे, d का मान 2 समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखेंगे d का मान, तो किसका मान आएगा a का मान। तो इसी को ऊपर से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी आदमी, थोड़ा स्पेस कम है। समीकरण 1 में d इजकल टू 2 रखने पर, क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो बोलना नहीं है किसी को। a प्लस 3d इजकल टू में कितना है 7, a प्लस 3 और d का मान कितना है तो आप कहेंगे d का मान है 2, ठीक है, इजकल टू में 7। तो a प्लस 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 इजकल टू 7, a इजकल टू प्लस 6 है उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो a इजकल टू 7 और प्लस 6 इधर आएगा तो कहेंगे -6। a का मान कितना आ जाएगा 1, a का मान कितना आएगा 1 आएगा। तो चलिए उसके बाद लिखते हैं पुनः प्रश्न से, यानी कितना तो बना दिए, लेकिन फिर प्रश्न में क्या दिया हुआ, प्रश्न से देखते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। जब a और d का मान आ गया है हमको तो n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि a के मान हमको 1 रखना है, d का मान हमको 2 रखना है और n के मान n ही रख करके क्या निकालना है Sn निकालना है, योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो आप सभी जानते हैं Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। देखेंगे n के मान कितना है तो n ही है, इजकल टू n के मान कितना है तो कहेंगे n/2, n ही रहेगा। 2 के जगह पर 2, a का मान कितना है तो कहेंगे 1 प्लस n का मान कितना है तो n ही है n-1 और d का मान कितना है तो कहेंगे 2, d के जगह पर 2 रख दिए। ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 में 1 से गुना करेंगे, बोलिए कितना होगा 2 में 1 से, ठीक है बिल्कुल सही 2। अच्छा 2 में
n से गुना करेंगे, ये 2 में n से, तो क्या जाएगा 2n, और ये 2 में -1 से गुना करेंगे, 2 में -1 से, तो माइनस में 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा n/2 इंटू ये 2, अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये 2 प्लस में, ये 2 माइनस में है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या चीज 2n। तो क्या हो जाएगा, ये n/2 इंटू ये 2n है, तो क्या लिखेंगे 2n, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये n और n क्या हो जाएगा n² लिख सकते हैं। अतः इस एपी में nवें पदों का योग n² होगा, क्योंकि n पदों का योग कितना आया n², यानी कि एपी का nवें पदों का योग क्या हो जाएगा n²। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 और डॉट डॉट an से एक एपी बनाती है, तो an नीचे दिया गया परिभाषा के अनुसार क्या होगा, और नीचे क्या कहता है, प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें 2 सवाल दिया हुआ, पहला, इसमें दूसरा, दोनों स्थिति में, यानी कि an tn का मान दिया हुआ है, an कहे या tn दोनों एक ही होता है। पहले इस सवाल में बताते हुए आ रहे हैं कि an और tn क्या बताते आ रहे हैं कि सवाल में एनसीईआरटी में an दिया हुआ है और किसी किसी किताब में tn दिया हुआ है, तो दोनों बराबर होता है। तो an और tn दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, योग ज्ञात करना है। क्या योग, किस सवाल में कहता है 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए प्रत्येक स्थिति में, शर्त 1 में भी शर्त 2 में। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, और क्या हुआ an, आप an या tn दोनों में से कोई मान सकते हैं। हम tn पर बताते हुए आए तो tn मान के ही बनाते हैं। 4n जहाँ n = 1 2 3 इसी तरह से रखने पर n के मान 1 2 3 4 रख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए बनाते हैं। n = 1, n = 1, n = 1 अगर ले तो tn का मान 3 + 4n है, और n का मान 1 रखे तो क्या हो जाएगा 3 + 4, n का मान कितना हो जाएगा 1। तो आप कहेंगे 3 + 4 में 1 से गुना करेंगे 4 = कितना हो जाएगा 7। इसी तरह से n = कितना रखने पर 2, n के मान अगर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा n = हो जाएगा, क्या दिया बात है इसमें 3 + 4n। तो n के जगह पर तो 2 रखे तो 3 + ये 3 का 3 + 4 और n के मान कितना आ जाएगा 2, तो जगह 3 + 4 में 2 से गुना करेंगे तो कहेंगे 8, यानी 8 3 11, यानी कि t2 हो जाएगा 11। इसी प्रकार n का मान अगर हम 3 रखें, 1 रखे 2 रखे उसका क्या 3, तो n के मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा tn = दिया हुआ कितना 3 + 4n। तो n के मान कितना रखे 3, तो जगह 3 + 4 और n का मान कितना रखना 3, तो जगह 3 + 4 = 12, तो जगह 12 और 3 कितना 15। इस तरह से हम देखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त हुआ, कौन कौन सा, 1 रखे तो 7 आया, यानी कि एपी निकला, क्या 1 रखे तो 7, 2 रखे तो कितना आया 11, 2 रखने पर कितना आया 11, 3 रखे तो कितना आया 15। इस तरह से एक श्रेणी आया और इस श्रेणी में 15 पदों का योग ज्ञात करना है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। कैसे पता 15, क्योंकि सवाल में कहता प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस तरह से, यानी कि देखिए ये सवाल दिया हुआ है, इन सवाल में n के मान हम 1 2 3 ले लिए और n का मान एक बार 1 2 और 3 रखे। 1 2 3 रखने पर जो श्रेणी आया वो श्रेणी कितना आया 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, और इस तरह से ये बढ़ते हुए जाएगा। तो प्रथम 15 पदों तक हमको क्या ज्ञात करनी है, योग ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं
आप सभी जानते हैं फार्मूला क्या होता है, योग ज्ञात करना है तो एस एन लेंगे, तो n बट्टा 2 पहले ए और डी का मान निकालना होगा। तो आप जैसे कि जानते हैं ए का मान कितना हो जाएगा 7 पहला होता है, और डी का मान जानते हैं कि अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद कितना है 11 और पिछला पद कितना है 7, कोई भी ले सकते हैं, अगला पद अगर ये लिए तो पिछला पद ये, तो 11 में 7 घटा तो 4, और n का मान हमको कितना लेना है 15 पदों का पूछ रहा है तो n के मान 15। क्या ज्ञात करना, एस एन, तो फॉर्मूला होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस तरह से लिखें एस एन, n के मान कितना रखेंगे तो आप कहेंगे 15 रखिए। ठीक है, n के मान 15 दिया हुआ है, n के मान कितना तो कहेंगे 15 है, बटा में 2 तो 2 लिख देंगे, ये 2, और a के मान कितना है तो कहेंगे a के मान तो 7 है, तो कोई बात नहीं 7 रखते हैं। कोष्ट में n के मान कितना है तो n का मान है 15 माइनस 1 इंटू, और d का मान कितना है तो d के मान कहेंगे 4 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 15 बटा 2, ये सेम उसी तरह से लिख दिए नीचे, 2 में 7 से गुना किए तो 14, और 15 में से घटाएंगे तो कहेंगे 14, और गुने में कितना है 4। ठीक है, ये 15 बटा 2 है तो 15 बटा 2 लिखते हैं, कोष्ट ये 14, और 14 में 4 से गुना करेंगे तो 14 चौका 56 हो जाएगा, ये जाएगा 15 बटा 2, और 56 और 14 के जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा 56 और 14 को जोड़ेंगे तो 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, और 10 70, यानी कि गुना जोड़ने पर यह आएगा 70। 2 से 70 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 35 बार, 35 गुना 70 होता है, तो ये जाएगा 15 गुने 35। अब गुना करके लिखेंगे तो इसका आएगा कितना, पंडा पचे 75 के 5 हासिल 7 होता है, और पंडा पचे 75 के 5 हासिल 7, और पंडत या 45 और 7 कितना होगा 52, यानी कि 525। तो लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह है, अगर दिखाई दे रहा है तो लिखेंगे अतः इस एपी का 15 पदों का योग कितना है 525 होगा। अगर दिखाई दे रहा हो तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, कहीं डाउट हो तो क्लास में पूछे अवश्य। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी का 2, 15 का ही 2, सॉरी 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का 2। दूसरा है क्या दिया हुआ, टी एन इजकल टू 9 माइनस 5n। ठीक है, तो n बराबर क्या लिखेंगे 1, तो टी एन इजकल टू दिया 9 माइनस 5n, तो अब देखेंगे टी एन के जगह पर 1 रखेंगे, इजकल टू 9 के जगह पर 9 माइनस 5, और n के मान कितना तो अब कहेंगे 1। ठीक है, तो 9 माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 9 में 5 गुना 5, तो क्या हो जाएगा 9 में से 5 घटेगा तो 4 आएगा। इसी तरह से टी एन का मान एन इजकल टू कितना रखें 2, एन इजकल टू 2, तो टी एन इजकल टू कितना है 9 माइनस 5n, टी एन के जगह पर क्या लिखे 2, तो जाएगा 9 माइनस 5, एन के जगह पर क्या जाएगा 2, तो जाएगा 9 माइनस 5 दूना 10, तो ये कितना आएगा -1, एन सॉरी 9 के जगह पर 9 माइनस 5, एन के मान कितना रखना 2, तो 2 5 दूना 10, 9 में से 10 घटा -1। इसी तरह से एन इजकल टू रखे कितना 3, 1 रखे 2 रखे 3 रखे, जैसे पिछला बनाया उसी तरह से बता रहे हैं। तो T3 हो जाएगा कितना, पहले टी एन लिख देते हैं, टी एन हो जाएगा 9 माइनस 5n दिया हुआ है, टी एन के जगह पर क्या लिखे 3 इजकल टू 9 माइनस 5 और गुने में 3, तो जाएगा 9 और 5 दिया 15, 15 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस में 6, तो इस तरह से आ जाएगा T3 का मान -6। तो हम कहेंगे यहाँ से लिखते हैं, तुम लोग बोलोगे हाँ, यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एपी जो आया वो कितना आया, तो कहेंगे एक तो आया है 4 -1 -6, देखिए 4 आया है -1 आया -6, और इसमें भी कितने पदों तक ज्ञात करना है 15 पदों तक क्या ज्ञात करना योग ज्ञात करनी है। ठीक है, तो
ए का मान कितना कहेंगे, तो कहेंगे ए का मान 4 है। डी का मान तो कहेंगे अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद कितना है, तो कहेंगे माइनस है। अब पिछला पद कितना है, तो पहले माइनस लिखेंगे, पिछला पद कितना है 4। अब दोनों संख्या माइनस में है, तो यहाँ पे कुछ आदमी गलती कर देता है, दोनों संख्या माइनस में। तो ध्यान रखिएगा, दोनों संख्या अगर माइनस में हो और उसको जोड़ना है, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ना है। दोनों संख्या माइनस में है तो जोड़ेंगे 4 और 1 हो जाएगा 5, माइनस में 5। और क्योंकि दोनों संख्या माइनस में जोड़े -5, लेकिन -1 और गुने -4 ऐसे रहे तो गुना करना है, और गुना करने पर 4 ही आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो खैर बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो समय हम समझा देंगे। लेकिन डी का मान -5 आया और एन का मान कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 15 दिया हुआ है, पिछले बार में भी और इस बार में भी। तो चलिए इसी प्रकार लिखते हैं। फार्मूला जो होगा आप जानते हैं, एस एन ज्ञात करना है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन के मान क्या लिखेंगे, 15 इजकल टू एन के मान कितना रखना है, तो 15/2 ए के मान कितना रखना है, तो कहेंगे ए का मान 4 प्लस एन का मान कितना रखना, तो 15 - 1 और डी का मान कितना रखना है, तो डी का मान रखना है -5। ठीक है, ये हो जाएगा 15/2 इंटू 2 में 4 से गुना करेंगे तो कहेंगे 8, 2 चौका 8 प्लस 15 में से घटाएंगे तो 14 गुने में -5, तो हो जाएगा 15/2 इंटू 8 प्लस नहीं होगा, ये प्लस और माइनस जब गुना होगा प्लस माइनस तो क्या आ जाएगा माइनस, और 14 में 5 से गुना करेंगे तो 70। ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस गुना करने पर माइनस, 14 × 5 = 70। पहाड़ा तो आता ही है सबको। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 70 माइनस में 8 प्लस में, तो 70 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा, कहेंगे 62। लेकिन माइनस वाला बड़ा संख्या है तो माइनस में होगा। अच्छा, 2 से 62 को काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, -31, 31 दूना 62, तो जाएगा इक्वल टू 15 गुने माइनस में 31। गुना करने पर कितना आएगा, तो ये माइनस है तो हो जाएगा माइनस, और 15 के 5 हाथ से 1, 15 × 45 1 46, तो आंसर आएगा -465। लिख सकते हैं क्या कि अतः इस एपी का क्या लिखेंगे, अतः इस एपी का 15 पदों का योग -462 होगा, -465 होगा। ठीक है, तो आप लोगों के कहीं इसमें दिक्कत है, डाउट हो तो क्लास में अवश्य पूछे, कई बार बोल रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि किसी एपी का प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, 4n - n²। तो इसके प्रथम पद क्या है और प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, और इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस एपी का प्रथम n पदों का योग 4n - n², n पदों का योग दिया हुआ है, यानी कि लिखेंगे कि प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे Sn = दिया हुआ है 4n - n²। ठीक है, 4n - n²। तो इस प्रथम तो कहता है इसका प्रथम पद क्या है और प्रथम 2 पदों का योग क्या है और दूसरा पद क्या है, सो पूछ रहा है। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। n = यहाँ पे n = यहाँ पर लिख लेते 1 2 3, इसी तरह से 3 तक ही लिख लेते हैं। तो n = 1 रखने पर Sn क्या हो जाएगा, 4n - n² तो है, Sn के जगह पर क्या रखे 1, तो जाएगा 4 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो जाएगा 4 इकाई 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 4 में से घटाएंगे तो कहेंगे 3 होगा, 4 में से घटाएंगे तो कितना होगा 3। ठीक है, तो Sa क्या आया, वो 3 आया। मतलब प्रथम पद, ध्यान दीजिएगा, कोई भी श्रेणी है उसका प्रथम पद का योग पूछे तो प्रथम पद का योग वही संख्या होगा जो पहला है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 6 9 12 इस तरह से लिखे, पूछेगा प्रथम पद कौन होगा तो कहेंगे 3 होगा। प्रथम पद का योग कितना होगा, तो प्रथम पद में एक ही तो पद ही है तो उसका भी योग 3 होगा। और 2 पदों का योग पूछे तब कितना हो जाएगा 9,
लेकिन प्रथम पदों का योग, दो पदों का योग तो दोनों को जोड़ के लिख देना। योग जब पूछे तो एक पद का योग पूछे तो एक पद कौन है? 3, यानी प्रथम पद का योग और प्रथम पद दोनों सेम होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए S1 आया 3, यानी कि प्रथम पद का योग कितना है? 3, और प्रथम पद भी कितना होगा? 3 ही होगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। S, अब इसका n के मान हम 2 रखते हैं। n के मान कितना? 2 रखने पर रख सकते हैं। तो S n इजकल टू क्या हो जाएगा? 4n माइनस एन स्क्वायर। S n के जगह पर 2, तो 4 n के जगह पर 2 माइनस n का स्क्वायर, तो n का मान क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर। तो 4 में 2 से गुना करेंगे 8, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, यानी कि दो पदों का योग कितना है? 4। अब इसी तरह से n के मान 3 रखते हैं, तो एस एन इजकल टू क्या है? 4n माइनस एन स्क्वायर। एस एन के मान 3, तो 4 गुने 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो जगह 4 तिहाई 12 और 3 का स्क्वायर 9। 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई, तो क्या आ जाएगा? 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा? 3। तो इस प्रकार लिख सकते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार से एस एन, यहाँ पर एस एन जो होगा वो कितना होगा? तो एस एन कहेंगे कि पहला तो 3 आया, ठीक है, और दूसरा कितना आया? तो कहेंगे 4। तीसरा कितना आया? तो तीसरा कहेंगे 3 है। इस तरह से ये एस एन आया। तो ए पी कितना होगा? ध्यान रखिए, ए पी कितना होगा? तो आप देखते हैं कि एस एन का प्रथम पद का योग और पहला पद दोनों सेम होता है। इसका पहला पद 3 होगा। कितना होगा? 3। अब ध्यान दीजिएगा, इसका अगला पद कौन होगा? तो आप कहेंगे 1। कैसे? क्योंकि इन्हीं दोनों संख्या का जोड़कर दूसरा पद आएगा। इन्हीं दोनों संख्या के जोड़ने पर कितना आएगा? दूसरा पद। तब n के मान दूसरा क्या होगा? 1। तीसरा कितना होगा? तो तीसरा कहेंगे माइनस में 2 होगा, शायद देखते हैं। 3 और 1 4, और 4 में से 2 नहीं, माइनस में 1 होगा। कितना होगा? माइनस में 1। 3 और 1 4, और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3, यानी कि ये 3 पदों का योग कितना है? 3। तो इस तरह से एपी हो जाएगा, इस तरह से दिया हुआ। तो सवाल में पूछा था प्रथम, तो पूछा इसका प्रथम पद कितना है? तो प्रथम पद का देंगे 3 होगा, लिखेंगे वो। और प्रथम 2 पदों का योग कितना है? तो प्रथम 2 पदों का योग, ये योग है तो योग होगा 4। और दूसरा पद क्या है? तो योग ना पूछ रहा, दूसरा पद पूछ रहा है। दूसरा पद 1, और इस प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद क्या होगा? तो चलिए सब लिख देते हैं। प्रथम पद पहला इसका कोई ले ले, तो प्रथम पद 3 होगा। प्रथम पद 3 होगा, यानी कि कह सकते ए इजकल टू 3। और दूसरा क्या पूछा? प्रथम 2 पदों का योग। प्रथम 2 पदों का योग, तो प्रथम 2 पदों का योग कितना होगा? पहला पद का योग है, ये दूसरा पद का योग, तो कहेंगे 4। या ऐसे भी कह सकते हैं इन दोनों का योग 3 और 4। प्रथम 2 पदों का योग पूछा, उसका दूसरा पद क्या है? इस सीधा दूसरा पद पूछ रहा है, तो लिख सकते हैं दूसरा पद इजकल टू कितना होगा? तो पहला पद ये है, दूसरा पद कितना है? तो कहेंगे 1। इसी प्रकार तीसरा पूछ रहा है, तीसरा पद, तो तीसरा पद ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा पद। तीसरा पद कितना है? -1। 10वें पद पूछ रहा है, तो ये कम करते, ए के मान हमको मालूम है, ए का मान 3, डी के मान भी मालूम है, अगला माइनस पिछला, तो कहेंगे 1 - 3 इजकल टू हो जाएगा -2। और 10वां पद पूछा है, यानी कि n के मान कितना रखना है? यहीं रखते हैं n के मान 10। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो n का मान 10, और 10वें पद पूछा है, 10वां नंबर का पद, न कि 10वें पदों का योग पूछा है। 10वें पद पूछा है तो tn निकालेंगे। तो tn का फॉर्मूला जानते हैं, a + n - 1 × d। n के मान 10 रखना है, a के मान कितना रखना है? तो कहेंगे 3 प्लस n के मान कितना रखना? 10 -1, और d का मान कितना रखना? -2। तो जगह 3 प्लस 10 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 गुने में -2। तो जगह 3 देखिए प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और 9 दूना 18, तो हो जाएगा कितना? घटाएंगे
तो 3 में से -18 घटाएंगे तो कहेंगे माइनस में 15। इस तरह से 10वां पद जो हुआ माइनस में 15 हुआ। 10वां पद क्या हुआ? माइनस में 15। लेकिन एक और पूछ रहा है, एक और क्या पूछ रहा है? 90वें पद पूछ रहा है, योग नहीं पूछ रहा है। 90 पदों का n पदों का योग पूछे तो योग का, अभी पूछा है 90वें पद क्या है। तो n का मान, a का मान जानते हैं, a का मान कितना था? 3, d का मान कितना था? -2, d का मान -2, n का मान कितना था? तो n ही रखना है। ध्यान रखिएगा, सवाल इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ इस तरह से लिखे हैं, लेकिन ऐसा लिखना अच्छा नहीं है थोड़ा, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे। तो n पदों का मान, तो इसमें tn क्या हो जाएगा? a + n - 1 × d। t n के मान क्या रखना है? n ही इक्वल टू a के मान, तो a के मान हम कहेंगे 3, तो a के जगह पर लिखेंगे 3। n का मान दिया हुआ नहीं है, n ही रखना है। और d का मान कितना है? तो d का मान -2। ठीक है, तो जगह 3 प्लस, ध्यान दीजिएगा ये प्लस नहीं लिखते हैं, और -2 में n से गुणा करेंगे, -2 में n से, तो कहेंगे -2n हो जाएगा। ठीक है, और -2 में -1 से गुणा करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा? कहेंगे +2। ये -1 और -2 तो गुना करेंगे, -1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, और माइनस प्लस, तो जगह ये 3 और 2 5, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस में 2n, यानी tn ये इतना हो गया। तो इस तरह से जो आया है आंसर लिख सकते हैं। एक आंसर ये होगा 3, दूसरा 4, तीसरा 1, दूसरा मतलब अगला आंसर एक ये आंसर होगा, एक आंसर ये होगा, और एक आंसर ये होगा। आप लोग कहेंगे कितना आंसर? मालूम है कि अच्छे ढंग से क्लियर ना हुआ तो आप सवाल को नोट कीजिए, और डाउट जो है क्लास में पूछेंगे, वहाँ पर क्लियर कर देंगे। यहाँ पर अगर ना समझ में आया तो वहाँ पर या पीछे रिपीट करके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ऐसे 40 संख्या ज्ञात करनी है। कितनी संख्या? 40 ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 6 से विभाज्य हो, यानी कि 6 से कटता हो। अब 6 से कौन कौन सी संख्या कटेगा? जो 6 के पहाड़ा में जो भी संख्या आएगा वो सारे संख्या कैसे कटेंगे? 6 से। लेकिन ऐसे कितनी संख्या कटनी चाहिए? तो 40 संख्या। तो ऐसे 40 संख्या, और उन 40 का क्या ज्ञात करना? योग ज्ञात करनी। सिंपल सा सवाल को रिपीट करें, समझे ध्यान से कि ऐसे 40 धन पूर्णांक मतलब कहा कि प्लस वाले संख्या, क्योंकि -6 भी कटेगा, -12 भी कटेगा, -18 भी कटेगा, तो ये माइनस वाला भी कटेगा, लेकिन इसीलिए कह दिया प्लस धनात्मक, प्लस धन पूर्णांक मतलब प्लस में लेनी संख्या। तो ऐसे कितनी संख्या? 40 संख्या जो किससे कटे? 6 से। तो क्या करेंगे? प्रश्न में दिया हुआ है ऐसी 40 धन पूर्णांक लेना है। तो 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हो, तो लिखेंगे 6 से विभाजित संख्या। 6 से विभाजित संख्या कौन होगा? तो कहेंगे 6 होगा, 12 भी कटेगा। योग पूछा है, प्लस भी लिखें, कमा देखकर भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन योग पूछा है तो 6 + 12 भी कटेगा, 18 भी। अच्छा ध्यान रखिएगा, धन पूर्णांक पूछा है। पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी, लेकिन धन पूछा प्लस वाला लेते। 6 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, 18 भी कटेगा, 24 भी कटेगा, इसी तरह से संख्या करते हुए जाएगा। लेकिन हमें 40 पदों तक लेना है। कितने हुआ पर कह दिया? 40 पदों तक। 40 पदों तक का क्या ज्ञात करना? 40 पदों तक योगफल ज्ञात करनी है। योगफल, अब योग ज्ञात करनी है, योगफल। तो आप जान गए कि एसएन पूछ रहा है। आप लोग यहाँ से बना सकते हैं, हमको पता है, लेकिन ये सिर्फ लिखने में कन्फ्यूजन या दिक्कत हो रहा हो तो इस सवाल को अच्छे से समझे, सवाल को बार बार पढ़ें। तो अब जानते हैं क्या कि प्रथम पद कितना होगा? अरे बोलना नहीं है, मन ही मन बोलो, क्या कि दूसरों के डिस्टर्ब होगा। मनीष, प्रथम मतलब मनीष को बोलना है और सबको भी। प्रथम पद A = प्रथम पद यानी A = कहेंगे पहला पद क्या है? 6, ठीक है हाँ। और प्रथम पद, और इसके बाद क्या होगा? प्रथम पद हो गया सर्वंतर। सर्वंतर यानी कि D का मान, क्योंकि ऐसे निकालना है तो A और D के मान तो जरूरत है। तो D का मान कितना होगा? तो कहेंगे 12 - 6,
12 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6। यहाँ पर थोड़ा लिखते हैं 6। ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखना थोड़ा सब नहीं होता है, इसलिए हम बार बार बताते हैं कि इस तरह से लिखे। मेरे पास कभी कभी जगह की कमी होने के कारण थोड़ा इस साइड में लिख देते। आप लोग ध्यान दीजिए कि ऐसे ही एग्जाम में लिखे। प्रथम पद 6, सर्वांतर कितना, ये भी 6 ही आया। और n का मान कितना दिया हुआ, 40 पद होता। क्या ज्ञात करनी है, लिख सकते हैं प्रश्नानुसार या प्रश्न से क्या ज्ञात करनी है, SN। फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, n के मान कितना रखना है, तो कहेंगे n का मान तो 40 है, कोई बात नहीं। यहाँ n के मान कितना रखे, तो यहाँ भी n के मान 40 है, बटा में 2। ये 2 है तो क्या लिखेंगे, 2 गुने a का मान कितना है, तो a के मान कहेंगे 6 है, तो कोई बात नहीं 6 लिख दिए। ये प्लस है तो प्लस। n का मान कितना है, तो कहेंगे n का मान तो 40 दिया हुआ है, तो n का मान क्या लिखेंगे 40, माइनस में 1 और गुने में क्या है d का मान कितना है 6। कोई आदमी कहेगा यहाँ गुना तो है नहीं, तो ध्यान रखिएगा जब दो संख्या हो उसके बीच में कोई चीज़ का चिन्ह ना हो तो इसका मतलब कौन सी संख्या होगा, गुना में होगा। ठीक है, तो इसलिए गुने में d है तो गुने में 6 लिख दिए। d का मान कितना है 6 है ना, d का मान 6। दिक्कत न होने किसी को होना नहीं चाहिए। देखिए 2 से 40 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में। पारा तो आता ही होगा 2 से 40 बार में। बहुत को कन्फ्यूजन होगा कि 2 से अभी तक तो 20 तक ही पारा सीखे, 2 के पारा में 10 ही तक 20 तक ही सीखे, 2 दहाई का 20, तो 40 कहाँ से आ गया। तो ध्यान दीजिएगा 20 दूना 40 होता है। अच्छा उतना सबको आता है, ठीक, अच्छा बात है। 2 में 6 से गुना करेंगे तो 12, ठीक है। 40 में 1 से गुना करेंगे तो 39, 40 में उल्टा बोल दिए ना, 40 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 39, गुना में कितना है तो आप कहेंगे 6 है। ठीक है, ये 20 है तो 20 से लिखते हैं कोष्ठ बंद, ये 12 है तो 12 प्लस 39 के पारा 6 बार पढ़ेंगे। कन्फ्यूजन है ना, 39 के पारा कितने बार 6 बार। अरे पढ़ने नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, गुना कर दो यहाँ पे 39 में किससे 6 से। तो 6 में 9 से गुना करेंगे तो 54, हासिल कितना हुआ 5, 6 9 54 के 4 हासिल 5, और 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 18 और 5 कितना आ जाएगा 23, कितना आया 234 गुना करने के भी सिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि किसी को गुना में गलती हो जाता है, सवाल में ध्यान रखना। इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको गुना में भी गलती हो जाता है, गुना में भी गलती हो जाता है। बाहर जाओ बिसा बाहर जाओ बाहर चल जाओ बाहर जाओ जल्दी। अभिषा के ले जाओ, सनवी चुपचाप रहना। तो ये हो जाएगा 20 और 234 में 12 के जोड़ेंगे तो 234 में 12 जोड़ेंगे तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और ये हो जाएगा 2। तो 234 में 12 जोड़े तो 246 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 0 और 2 में 6 से गुना किए, 12 के 2 हाथ से लिए 24 दूना 48 1 49, तो हो जाएगा 4920। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अतः लाइट मत छूने देना, करंट मार देगा इसको। हाँ लाइट ना छू, अभी साथ छोड़ दो इसको। तो इसे लिख सकते हैं 40 पदों का योग जो हुआ वो कितना हुआ, कितना 4920। तो आप लोग इस सवाल को नोट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सॉरी, सवाल को नोट कीजिए।